साहेब बंदगी साहेब। अर्चनी बंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियां, भक्तमय माता, बाल गोपाल, मन की शांति कैसे हो? मन बड़ा चंचल है। मन हर समय भागता रहता है, रात दिन। जब भी नींद खुलती है, मन तुरंत दौड़ कर आ जाता है और हमारे सबके अंदर दिमाग में वो हर तरह की यादें दिलाने लगता है और हर तरह के काम के लिए प्रेरित करने लगता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं बुरा कहता हूँ, बुरे काम के लिए कह रहा हूँ या अच्छे काम के लिए कह रहा हूँ। उसी से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ जागृत कराना है, जागरण कराना है। ये काम कर लो, वो काम कर लो, इधर चले उधर चले, इस तरह वो जागृत करता रहता है। लेकिन हमें विचार करना पड़ता है कि हम कौन सा कार्य करें। इस शरीर में मंत्री जो है वो मन ही है। जैसे राज दरबार में मंत्री होता है और राजगुरु होता है, छत्री होते हैं और ये सब क्या होता है? जीव राजा है, स्वयं राजा है। इस शरीर क्षेत्र के राजा हैं और हमारे अंदर में मंत्री मन है, बुद्धि राजगुरु है और अहंकार सेना है, छत्री है। चेतना हमारा जागरण है। ये चार हमारे इस राज दरबार के हमारे सब हितैषी हैं, सहायक हैं। तो मंत्री का काम होता है कि राज्य में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के राजा के पास पहुंचाना। इन शब्दों को फला जगह ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा संदेश राजा साहब से कहते हैं। और राजा साहब फिर राजगुरु अर्थात बुद्धि से पूछते हैं कि जो कह रहा मन करने के लिए वो सही है या गलत है, उसका क्या परिणाम होगा। तो राजगुरु जो होते हैं वो उस पर विवेक लगाते हैं, विचार करते हैं, अपने विचार के अनुसार फिर बताते हैं कि यह परिणाम इसका अच्छा होगा या खराब होगा, ये करने योग्य है या नहीं करने योग्य है। ऐसा जब बताते हैं तब फिर हमारे राजा के
अंदर एक जागृति होती है, बुद्धि जागरण हो जाती है, उसका चेतना बढ़ जाता है, चेतन हो जाता है। और जब बुद्धि कहती है कि नहीं यह काम सही है, ये काम करना है, तो चेतन हो जाता है, चेतना जागृति होती है। और जब चेतना जागृति होती है तो फिर उस राजा के अंदर अहंकार होता है, अहंकार आ जाता है, सत्यता का अहंकार कि ये सत्य है, ये झूठ नहीं है, मैं इससे विचलित नहीं होऊंगा, यदि कोई इसका कटाक्ष करेगा तो उस पर दबाने की कोशिश करूंगा। तो जब अहंकार आता है तो क्षत्रिय जो उनके यहाँ सेना होती है उनको आदेशित करता है कि ये इस काम को ऐसे करें। तो पूरा राज्य का कारोबार चलता है, ये शरीर क्षेत्र का राज्य है और इस पर हम जो है राजा हैं। तो मन जो है वो हर समय हमको प्रेरित करता रहता है, और जब प्रेरित करता रहता है तो हम शांत नहीं हो पाते, मन के पीछे हम परेशान रहते हैं, शांत नहीं होने देता है मन। तो इसलिए हमें मन को शांत करना है। मन को कैसे शांत करें? मन शांत करने के लिए हमें मन की ओर ध्यान न देना है। मन को क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमें ध्यान न दें मन की तरफ। यही मन की शांति होती है। लेकिन ये संसार चक्र है, राज्य चलाना है तो ध्यान भी देना है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? तो मन से ध्यान मन की तरफ ना दो, सिर्फ इतना विचार रखो कि हमें करना क्या है। सुनो लेकिन करना क्या है। फालतू की कामों की ओर ध्यान नहीं देना है। जब मन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो मन ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। मन की तरफ जब आदमी जाता है, मन कहता है तुम नहीं सुनते हो, नहीं सुनते हो, तो मन क्या कहता है, एक समय ऐसा करता है, अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो जाकर कहीं मर जाओ, ऐसे भी बोल देता है। तो मन तो एक ऐसा है कि जिसके अंदर मन की लहरियां उठती हैं, मनसा कहते हैं। वो सिर्फ अपने अंदर से मनसा रूपी लहर को, तरंगों को उठाता है। इसके साहब ने कहा, मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाचिया जाके हृदय विवेक। मन शायर है, मन समंदर है, सागर है, और उसके सागर में जो उठती है तरंगे, लहरें हैं, तो मन की मनसा वो लहर है। अर्थात मन ऐसा है एक जिसके अंदर इच्छा रूपी लहरें उठती रहती है। मन के अंदर इच्छाएं उठती रहती है, वो इच्छाओं को प्रेरित करता रहता है, हर तरह की इच्छा करता है। यदि हम कोई व्यक्ति सागर की तरंगों पर ध्यान देने लगे कि तरंगे शांत हो जाएं, तब हम स्नान करें सागर में, तो तरंगे तो शांत नहीं होंगी। अब शांत नहीं होंगी तो स्नान कैसे करेंगे? इसलिए तरंगों पर ध्यान नहीं देते, लहरियों पर ध्यान नहीं दिया जाता और अपना काम करते हैं। ऐसे मन के अंदर जो मनसाएं उठती है, इच्छाएं उठती हैं, वो इच्छाओं की ओर ध्यान देना ही मनुष्य का व्यर्थ का काम है। इच्छाएं ही शांत नहीं होने देती हैं, क्योंकि इच्छाओं पे इच्छाएं पे इच्छाएं बढ़ती रहती है। एक इच्छा की समाप्ति होती है, दूसरी इच्छा बढ़ जाती है। इस सागर में एक तरंग मिटती है तो दूसरी तरंग उठ जाती है, दूसरी लहर उठ जाती है। ऐसी मन की बात है। मन के अंदर भी एक इच्छा समाप्त हुई, दूसरी इच्छा तैयार होती है लहर, और जब हम इन लहरों पर ध्यान देते हैं तभी हम अशांत हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं पर ही ध्यान देना चाहिए।
आवश्यकताएं हमारी क्या हैं? जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूल आवश्यकताएं हैं। इन मूल आवश्यकताओं पर ही हमें ध्यान देना होता है और इनको भी आवश्यकता समझ करके, इच्छा समझ करके ना ध्यान दें। क्योंकि अगर भोजन नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते, और कपड़ा नहीं होगा तो तन नहीं ढकेंगे, वो भी सर्दी गर्मी का प्रकोप सह नहीं सकते, और यदि मकान नहीं होगा तो भी हम रहने की जगह नहीं होगी, हम कहाँ रहेंगे? कभी बारिश होती है, कभी सर्दी बढ़ती है, कभी धूप तेज होती है, कोई छाया चाहिए। इस छाया के लिए है मकान की आवश्यकता है, लेकिन ये गुजर बसर के लिए है। और इस पर यदि हम इच्छाएं प्रबल करें कि मकान हो तो बढ़िया आलीशान हवेली हो, कपड़े हो तो बहुत अच्छे कपड़े हो, सुंदर कीमती कपड़े हो, भोजन हो तो बहुत अच्छा शुद्ध कीमती भोजन हो, तो ये इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं के पीछे जो दौड़ता है वो कभी शांत नहीं हो सकता, उसका मन शांत नहीं होगा। तो इसलिए आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती है तो उनके लिए फिर मन नहीं दौड़ता। आवश्यकता पूरी हो गई, अब क्या जरूरत है? लेकिन जब आवश्यकता के प्रति उसमें इच्छा बढ़ती है कि और ये सुंदर हो, ऐसा सुंदर हो, और सामर्थ्य नहीं है, तो फिर क्या होगा? तनाव होगा, मन शांत नहीं होगा, तकलीफ बढ़ेगी। इसलिए साहब ने कहा है, उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो। जितने आपके पास सामर्थ्य है उतने पर अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लो, तो मन आपका शांत रहेगा। और मन फिर इच्छाएं ही बढ़ाता है, आवश्यकता नहीं। तो मन की जो इच्छाएं होती है वो इच्छाएं आवश्यकता से परे होती है, वो परे होती है। कभी कहता है कि ये काम कर ले, चलो गाड़ी ले लें, घोड़ा ले लें, है अच्छा हवेली बनवा ले। अब सामर्थ्य नहीं है लेकिन मन कह रहा है, और दूसरों की तरफ प्रेरित कर रहा है, देखो फला आदमी ने ऐसा किया वैसा किया, उसके पास गाड़ी हो गए, घोड़े हो गए, हवेली हो गई, हवाई जहाज हो गया, मोटर हो गया, सब कुछ हो गया उसके पास। उसकी तरफ घुमाता है कि देख लो तुम क्या करते हो, तुम नहीं कर रहे हो, तुम भी ये चीज कर लो। तो उसके सामर्थ्य थी, विचार करो, बुद्धि से पूछ लो कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों कर रहा है। बुद्धि खुद बताएगी कि भाई उसके पास सामर्थ्य है इसलिए वो कर रहा है, और तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है तो तुम इसके लिए परेशान ना हो, नहीं तो क्या होगा? परिस्थिति आ जाएगी और परिस्थिति आपको परेशान करेगी। परिस्थिति के पास कहते हैं परिस्थिति ही सबको दुख देती है। हमारी स्थिति नहीं है, हम दूसरे की स्थिति को देखकर कदम उठाते हैं, कर्ज लेकर उठाते हैं, तो क्या होगा? परेशान होंगे। इसलिए मन की जो इच्छाएं हैं उन पर कभी ध्यान न देना चाहिए। उनको जो त्याग करता है वही उसी का मन शांत होता है। साहब ने कहा है, आशा तृष्णा ना रही मनुआ बेपरवाह, जाको नहीं कछु चाहिए सो साहन प्रतिशा। जिसके अंदर आशा तृष्णा न रही, आशा अच्छा, इच्छाएं, इच्छाएं ही तृष्णा आशाएं हैं। इच्छा राग द्वेष जिसके अंदर न रहा तो फिर उसको क्या चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की इच्छा नहीं है, किसी चीज की ईर्ष्या नहीं है किसी के प्रति, राग नहीं किसी के प्रति, द्वेष नहीं किसी के प्रति। हमें जैसा मिला उतने में ही हम अपने जीवन का निर्वाह कर लेंगे। जिसके अंदर इतना है और कहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, भोजन मिले, पानी मिले, रहने के लिए मकान हो गया, तन ढकने के लिए हो गया, बस बहुत है, आगे क्या जरूरत है। तो जब आगे की इच्छा नहीं होती है तब मन शांत हो जाता है, क्योंकि इच्छा से फिर इच्छा बढ़ती है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा तैयार होती है। एक आदमी साइकिल ले लेता है, फिर साइकिल लेने के बाद
फिर सोचता है मोटरसाइकिल ले लो, फिर मोटरसाइकिल लेता है। लो मोटरसाइकिल की इच्छा पूरी हो गई तो फिर कहता है यार 4 पहिया गाड़ी लो। लो फिर ले इच्छा बढ़ गई, 4 पहिया खरीदता है। 4 पहिया खरीदा, फिर कहता है कि ट्रक ले लो, हवाई जहाज ले लो। तमाम तरह की इच्छा पे इच्छा बढ़ती जाती है, लेकिन वो अपने सामर्थ्य को नहीं देखता और लेता चला जाता है। अंत क्या होता है? अंत में परेशान होता है। इसलिए साहब ने कहा है कि यदि मन को शांत रखना चाहते हो तो मन के पीछे, उनकी इच्छाओं के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि इच्छा एक नारी है और जिसका पिता मन होता है। मन से ही इच्छा नारी का जन्म होता है और इच्छा से ही सब कुछ की प्राप्ति करनी होती है। इसलिए कहा है मन मनसा, मन मनसा सायल, मन सायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, काहे कबीर ते बात ये जाके अंदर विवेक। तो मन शायर, मन पिता है और उसकी जो मनसा है वो पुत्रियां हैं, जो बहुत ज्यादा पुत्रियां होती है और ये माया रूपी होती है। मन की जो पुत्रियां हैं ये माया रूपी होती है। ये हर मनुष्य को अपने सुंदरता में मोह लेती है और जब इसकी सुंदरता में कोई मोह जाता है तो वो परेशान रहता है। और इसकी पुत्रियां कम नहीं है, बहुत है। इसलिए साहब ने कहा है कि ये मन की जो पुत्रियां हैं, इच्छाएं हैं, इन पर मोहित मत हो, इन इच्छाओं के प्रति मत दौड़ो। नहीं तो ये इच्छाएं ऐसी हैं, इनकी ऐसी सुंदरता होती है कि जैसे आग होती है। और आग की दशा क्या होती है? आग की सुंदरता को देख करके पतंगे दौड़ते हैं और जब पतंगे दौड़ते हैं तो दशा क्या होती है? पतंगे उसी में जल करके मर जाते हैं। तो जो इन इच्छाओं के पीछे दौड़ता है वो भी इन्हीं इच्छाओं में पतंगों की तरह वो भी बर्बाद हो जाता है और कभी सुख शांति नहीं पाता है। इसलिए इन इच्छाओं के पीछे मत दौड़ो, सिर्फ आवश्यकताओं पर रहो, अनभर रहो। आवश्यकताओं पर ही आप स्थित रहें। रोटी, कपड़ा और मकान जितने में गुजारा हो सकता है, गुजर बसर के लिए जो सिर्फ करता है वो उसी का मन शांत होता है। और जिसका मन शांत होता है वही सुखी है। आशा तृष्णा ना रही, मनुआ बेपरवाह। जब किसी को कुछ चाहिए नहीं, बेपरवाह हो गया इच्छाओं से, तो क्या चाहिए? आशा तृष्णा ना रही, मनुआ बेपरवाह। जाको नहीं कछु चाहिए, सो सहन प्रतिशा। जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर उसको क्या है? वो तो राजाओं का राजा है, शांत हो गया। इच्छा शांत है, मन शांत है, वो राजाओं का राजा हो गया। क्यों? क्योंकि जाको नहीं कछु, जब कुछ चाहना ही नहीं है तो क्या कमी रह गई? भाई जिसको चाहत है उसकी कमी रहती है। एक चाहत पूरी होती है, दूसरी चाहत तैयार हो जाती है, कमी रहती है। और जिसकी चाहत नहीं है उसको कोई कमी नहीं रहती है, वही शांत है, वो राजा है। इसलिए कहते हैं जितनी चादर हो उतनी पैरों का फैलाव करना चाहिए। अगर ज्यादा फैलाओगे तो चादर फट जाएगी। उसी में गुजर करो, जितने भी तुम्हारा दायरा है, जितना तुम्हारे पास सामर्थ्य है, उसी में अपने गुजर बसर को करना चाहिए। इसी से मन शांत तभी हो सकता है। और यदि मन को शांत नहीं करना, ये एक नियम। दूसरा नियम होता है मन को शांत करने के लिए समाधि होती है, ध्यान समाधि होती है। इसमें कहा है कि ध्यान समाधि में आता है कि मन के से सारे विषयों को हटाना है, तब शांत होता है। निर्विषयम मना, जो मन निर्विषय हो जाए, विषयों से परे हो जाए, तब शांति होती है। ये ध्यान समाधि होती है।
ध्यान समाधि में एक सहज समाधि होती है। सहज समाधि कहते हैं मूल स्वरूप को, मूल स्वरूप पर स्थित होना। हमारा मूल स्वरूप क्या है? अपने मूल स्वरूप को पहचान लो और उसी में स्थित हो जाओ, बस मन शांत हो जाएगा। और जब मूल स्वरूप को नहीं पहचानोगे, उसको बनाओगे, ढंग से लगाओगे, सुंदरता करोगे, तो मन कैसे शांत होगा? जैसे एक स्त्री या एक नारी अपने स्वरूप को बिगाड़ करके उसको और सुंदर बनाना चाहती है, असहज बनाना चाहती है, उस पर स्नो पाउडर सब लगा करके वो सुंदर करती है, तो वो सहज स्वरूप नहीं है, तो असहज है। कितनी देर रुकेगा? जैसे पानी पड़ेगा वो धुल जाएगा और सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए जहाँ पे कुछ न लगाया जाए, कोई सुंदरता बाहरी न बनाई जाए, और जो बना हुआ है वो सहज समाधि, सहज स्वरूप है। उस सहज स्वरूप में जो स्थित हो जाता है उसका मन शांत हो जाता है। जैसा हमारा है वैसा है, हमें क्या उसमें कुछ करना है? तो बस फिर उसको क्या दिक्कत? वो शांत है। तो मन का एक समाधि से मन शांत होता है, लेकिन समाधि और ऐसे मन को शांत करने में सहज स्वरूप में ज्यादा आसान होता है। क्योंकि समाधि के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर ही बैठ सकते हो, फिर जीवन में और चीजें आवश्यकताएं हैं, उनके लिए कैसे करोगे? जब ध्यान लगा करके ही बैठ जाओगे समाधि में, कैसे करोगे? इसलिए हर काम करते हुए आपकी समाधि बनी रहे। हर काम करते हुए, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते आपकी समाधि बनी रहे, वो सहज समाधि होती है। जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, सवारियां बैठती हैं, सवारियों से बात करता है, उनके पास शब्दों को सुनता है और जवाब देता है और चला जाता है। पता नहीं गाड़ी की तरफ उसका बाहरी ध्यान नहीं है, लेकिन आगे खतरा होता है तो फिर किसी को बताना नहीं पड़ता है, फौरन गाड़ी रुक जाती है। तो क्या है? इसको बताने वाला कौन है? ये तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारा सहज ध्यान है। वो तुम्हें तुरंत जागृत कर देता है और सहायता कर देता है, तुरंत आपकी सहायता करता है और गाड़ी रुक जाती है। उस सदैव तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए सहज स्वरूप की सहज समाधि ही सबसे अच्छी समाधि है जीवन के लिए, जिसमें हर काम करते हुए भी आपका ध्यान बना रहे और वहां से ध्यान ना हटे, तो ये सहज समाधि होती है। और बाकी और समाधि तो प्राणायाम तमाम तरह की होती है। वो समाधि में तो बड़ा समय लगता है, बहुत दिन लग जाता है, और जो उसमें चला जाएगा फिर सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता है। ऐसे सहज समाधि में ही रहिए और इसी में रह करके अपने मन को शांत कर लो। मन तुम्हारा कहाँ जाता है? जब ड्राइवरी करते हो तो दूसरों से बात करते हो तो ड्राइवरी की तरफ तो आपका मन नहीं रहता है, वहाँ मन शांत रहता है। लेकिन फिर भी गाड़ी आपकी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? मन शांत हुए भी वो आपका जो सहज ध्यान है वो वहां पे लगा रहता है, वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता, वो जो है आपको समझ नहीं आता। लेकिन जब खतरा होता है फौरन वो खतरे से बचा लेता है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए सहज समाधि चाहिए और अपनी इच्छाओं का त्याग चाहिए, तृष्णाओं का त्याग चाहिए, तो मन शांत रहेगा। मन के कहे पर मत भागो, मन जात है जान दो, दृढ़ कर राख शरीर। मन जा रहा तो जाने दो, लेकिन तुम मत उसके पीछे भागो, ध्यान ही मत दो। ध्यान सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की तरफ दो, अनावश्यक इच्छाओं की तरफ ध्यान मत दो। आवश्यकताएं और इच्छाएं में अंतर यही है, इसलिए आवश्यकता को हम इच्छा नहीं कह सकते। आवश्यकता पूरी होती है, आवश्यकता समाप्त हो गई, मन शांत है। लेकिन इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है, मन कैसे शांत होगा? इसलिए आवश्यकताओं को ही सदैव ध्यान में रखें, इच्छाओं को अपने ध्यान से अलग कर दें, तो मन शांत हो जाएगा
और जब मन शांत हो जाएगा तो सुख मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो सदगुरुदेव की जय, साहिब की जय, सतगुरु कबीर सम्राट कबीर की जय। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंड अनुपम। इस मंत्र का जाप करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। और फिर ये शब्द अच्छे लगे तो कमेंट भी करें कमियों के लिए और लाइक करें। घंटी का बटन दबा करके अन्य वीडियो भी देखें। इसमें कोई कमियां हो उसको जरूर कमेंट करें ताकि सुधार हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहिब सतगुरु सत